हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में। लड्डू गोपाल जी जो हैं हम सभी के घरों में हैं और हम सभी पूरे मन से तन से धन से जैसी भी हमसे सेवा होती है वैसी हम करते हैं। हर इंसान जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं वो पूरे मन से उनकी सेवा करते हैं। सबके अपने अपने भाव हैं, अपना अपना तरीका है, लेकिन भगवान एक हैं, भक्तों के भाव अनेक हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है सर्दियां पूरी तरह से चली रही हैं। दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है। मतलब जहाँ पे ठंडी कम भी पड़ती होगी ना तो वहाँ पे भी सर्दी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा हर घर में ज़्यादातर की जाती है और कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी हैं इतने प्यारे। जो इन्हें एक बार देखता है वो इन्हीं का होके रह जाता है और इनकी सेवा में लग जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी लड्डू गोपाल जी के बारे में। क्या लड्डू गोपाल जी को हम बिना नहलाए धुलाए उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, क्या उनको हम छू सकते हैं, या फिर हम खुद भी ना नहाएं तो भी क्या हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो कर लीजिए आज के मेरे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन। ये क्लिप आज की है और आज है सप्ला एकादशी। तो सप्ला एकादशी की वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी थी और आप सभी को पता है कि मैं इस समय पे ही लड्डू गोपाल जी की क्लिप ले लेती हूँ। जो भी आप लोगों को मुझे जानकारी देनी होती है तो यही एक समय होता है जब मैं लड्डू गोपाल जी की क्लिप आप लोगों के लिए लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन फिर मुझे समय नहीं मिलता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो पूरे दिन होती है लेकिन क्लिप लेने के लिए समय नहीं मिलता है। उसका भी एक कारण है, जैसे कि पहले ही मैंने आप लोगों को बता रखा है, मेरा एक और चैनल है, उसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, काम करना पड़ता है। आप समझ सकते हो गृहिणी के लिए दो चैनल संभालने और ऊपर से पूरे घर की देखभाल करना, बच्चों को संभालना, पूरे परिवार को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एकादशी है, एकादशी की मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। तो लड्डू गोपाल जी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या बिना नहलाए धुलाए हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई आपको अब आपके मन में सवाल होगा कि हमें पता कैसे चले कि लड्डू गोपाल जी आज हमारे स्नान करना नहीं चाह रहे हैं, नहाना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल वो अपना मुंह भी धुलाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ये तरीका आप ज़रूर फॉलो करिएगा लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तरीका क्या है, वैसे तो देखिए जो भी लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो वैसे भांप ही लेते हैं कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी कौन से मिजाज में हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के मुख से ही हमें पता लग जाता है उनको देख के कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हैं या दुखी हैं, या नहाना चाहते हैं, नहीं नहाना चाहते हैं, या फिर वो कौन सी पोशाक पहनना चाहते हैं, किस तरह का भोग लगाना चाहते हैं। सारी ही चीज़ें हम उनके मुख को देख के पहचान जाते हैं। जो हम सेवा करते हैं ना लड्डू गोपाल जी की, वो सभी लोग पहचान ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही पहचानती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको देख के पहचान जाते हैं। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है कि हमें कैसे पता चले कि लड्डू गोपाल जी आज हमारे नहाना नहीं चाह रहे हैं ठंड में, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही यूजफुल हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी का जो मन है ना वो कैसे भांपती हूँ। जैसे सर्दी ज़्यादा हो रही है, हमारे घर में बच्चे हैं, या बच्चों को छोड़ो खुद के ऊपर आप ले लो, किसी दिन ऐसे होता है कि ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और या फिर सर्दी भी हो, तो उस दिन हमें ये लगेगा कि आज हमारा नहाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। अंदर से ही हमें पानी को देख के फुरहरी सी आएगी और हमारा बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम नहाएंगे धोएंगे तो हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी हमें ही ऐसा एहसास करा देते हैं कि आज हमारा नहाने का मन नहीं है। तो उसी हिसाब से आप समझ जाइए कि अगर आप आज नहाने का मन नहीं है आपका, आप नहीं नहा रहे हैं, तो आज लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है नहाने धोने की और नहा के भोग लगाने की। तो जैसे आप जैसे छोटा बच्चा होता है ना घर में, हम उसको डेली नहीं नहला सकते क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल हैं वो बाल रूप में हैं, लड्डू गोपाल जी जो हैं बाल रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं। देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपना मतलब बेटे के रूप में उनकी सेवा करती हूँ, पुत्र रूप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आज ज़्यादा ठंड हो रही है तो आज मैं अपने गोपाल जी को नहीं नहलाऊंगी, आज मैं अपने बेटे को नहीं नहलाऊंगी, या अपने लालन को आज मैं नहीं नहलाऊंगी, ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो इस तरीके से मैं भांप लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। कभी कभी क्या होता है, देखिए कोई सी अगर गोपाल जी को हम नहला भी देते हैं, उस समय की मैं बात बता रही हूँ,
मान लीजिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया, हम कोई सी पोशाक पहनाने जा रहे हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी का उस पोशाक को पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि आपके सामने वो चीज़ें रखी हुई होंगी लेकिन आपको वो नज़र नहीं आएंगी। हमारी आंखों से उस चीज़ को गोपाल जी ओझल कर देते हैं ताकि हम उस चीज़ को उनको ना पहना पाएँ, और जो उन्हें पहनना होता है वही चीज़ हमें दिखाई देती है। जब जिस चीज़ को हम पहना रहे हैं, मान लीजिए पोशाक ही आप ले लीजिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया और आज मेरा मन है कि आज मैं लड्डू गोपाल जी को पीली पोशाक पहनाऊंगी, लेकिन लड्डू गोपाल जी का तो बिल्कुल भी मन नहीं है पीली पोशाक। अब लड्डू गोपाल जी पहनना चाह रहे हैं ब्लू कलर की, रेड कलर की या ऑरेंज कलर की, जो भी और भी कोई कलर है उस कलर की, तो लड्डू गोपाल जी उस पीली पोशाक को मेरी आंखों के सामने से ओझल कर देंगे, वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आएगी और मेरे सामने ही रखी रहेगी। तो ऐसी छोटी छोटी लीलाएं हमारे बाल गोपाल करते रहते हैं, जिनके जरिए हमें पता लग जाता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी क्या चाहते हैं और किस तरह की पोशाक पहनना चाहते हैं। तो अब बात करती हूँ दोस्तों भोग के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ का भोग लगाना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी का बिल्कुल भी मन नहीं होता है उस भोग को स्वीकार करने का या उनको खाने का। अपनी भाषा में अगर हम कहें तो गोपाल जी को बिल्कुल भी मन नहीं है उनको खाने का। अब मान लीजिए मेरे मन में भाव आ रहा है पूरी तरह कि आज मैं लड्डू गोपाल जी को आलू के पराठे खिलाऊंगी। आप जानते ही हो लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं उन घरों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये गृहस्थ जीवन है, इसमें कोई ना कोई घर में खाता ही है, तो इसकी वजह से हम अपने लड्डू गोपाल जी का भोग बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो मान लीजिए लड्डू गोपाल जी का मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का और मेरा मन है कि मेरे लड्डू गोपाल जी आज आलू के पराठे खाएंगे और मैं आलू के जो पराठे हैं वो पूरे भाव से चाव से उनके लिए बनाऊंगी। और लड्डू गोपाल जी का मन नहीं है, लड्डू गोपाल जी का मन है कचौरी खाने का, तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के जरिए मुझे किसी न किसी तरीके से वो समझा ही देंगे और मेरे हाथों से कचौरी ही बनवा देंगे। क्योंकि देखिए मैंने पिट्ठी तैयार की, आटा भी लगा के रख रखा है, पराठे खाने का मन नहीं है लेकिन गोपाल जी का कचौरी खाने का मन है, तो गोपाल जी को कचौरी का ही भोग लगाइए। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों से दोस्तों अपने लड्डू गोपाल जी के जो मन के भाव हैं ना उनको आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे हैं, इतने मनमोहक हैं कि हम उनके भावों में बंधे हुए हैं। इतने भाव हैं हमारे मन में अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति कि पूरी दुनिया एक तरफ और हमारे लड्डू गोपाल जी एक तरफ, इतने ज़्यादा भाव हैं। तो कौन कौन लोग मेरी बात से सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस किस जनों को ये जानकारी पसंद आई है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेवा पूजा करते करते दिन निकल आया है और अभी मैं लगा रही हूँ तुलसी माता में दीपक। तो व्रत है, आज एकादशी के दिन की ये क्लिप ली है मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि एकादशी की तो वीडियो मैंने कई बार आप लोगों को दी हुई है। ये छोटी सी जानकारी है लेकिन दोस्तों बड़े काम की है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उनके लिए तो ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा काम की है। अगर जानकारी पसंद आई हो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवाल के ऊपर एक पूरी वीडियो लेके आ पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये छोटी छोटी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के जो मन के भाव हैं उनको आप पहचानेंगे और जैसा लड्डू गोपाल जी चाहते हैं वैसा ही आप करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और ये है वो एकादशी मातम में जो हमने अब कथा सुन ली है और मेरे लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा पूजा भोग आरती सब कुछ यहाँ पे हो चुकी है। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।